अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। मेरा नाम डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पेन रिलीफ प्रोफेशनल बाय डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू हुआ चाहता है और ये वो महीना है कि जिसके लिए मुसलमान शिद्दत से इंतज़ार करते हैं कि इस महीने की इनामात, बरक़ात और इबादात को समेट सकें। इस महीने की मुनासबत से मैंने ज़रूरी समझा कि जो लोग क्रॉनिक पेन या दायमी दर्द का शिकार हैं उनके बारे में हम एक वीडियो तैयार करें। आम तौर पे ख्याल ये किया जाता है कि दायमी दर्द में मुब्तला लोग रमज़ान मुबारक में शायद रोज़े ना रख सकें। वसवसे और शकूक व शुबहात पैदा किए जाते हैं कि शायद रोज़ा रखने से उनके दर्द की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। कुछ लोगों ने इस ख्याल को इस तरह भी तक़वियत दी कि जो लोग दायमी दर्द में मुब्तला होते हैं, ख़ास तौर पे वहाँ पे मिसाल दी गई सर दर्द की, मिग्रेन, कि चूँकि एक दौरानिया होता है और इस दौरानिया में आप ना कुछ खा सकते हैं न पी सकते हैं, तो उनकी लॉजिक ये थी कि पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन शायद दर्द में शिद्दत का बाइस बने। इसी चीज़ को लेके क्लेवेंट क्लिनिकल अबू धाबी बहुत बड़ा सेंटर है और अमेरिका में एक रिसर्च कंडक्ट की गई कि जिसमें ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक में जो रोज़े रखे जाते हैं उनके असरात जिस्म पे क्या होते हैं उनके बारे में एक बाकायदा तहकीक की गई और इस आर्टिकल को शाया किया गया। और जो उससे चीज़ें सामने आईं वो तीन चीज़ें थीं बहुत नुमायाँ, वही मैं आपके सामने रखता हूँ और आपका को भी ये जानकर हैरत भी होगी। मुझे तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस बात पे कामिल यकीन है कि जो चीज़ कुरान में मौजूद है और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई उसमें कोई शक या शुबा हो ही नहीं सकता। अच्छी बात यह होती है कि मगरिब उसकी तहकीक करता है और उसकी हिकमत को जानने की कोशिश करता है। तो उस हिकमत में तीन चीज़ें सामने आई। उनका जो लोग रोज़ा रखते हैं उनमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है। होता क्या है कि जब हम रोज़ा रख रहे हैं तो हमारा जो मसल है वो ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी पैदा होती है जो कि जिस्म की एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करती है। इसी तरह प्रोटीन सिंथेसिस और नए मसल की फॉर्मेशन होती है, सेहतमंद अलामत है। दूसरी चीज़ उन्होंने एक प्रोसेस जिसे हम ऑटोफेजी या ऑटोफेगी कहते हैं, ये जिस्म में एक ऐसा अमल है कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो जिस्म में जो खुलिये बेकार हैं, नाकारा हैं, इसी तरह जो मुज़िर मवाद होता है, खुद जिस्म अपने इस अमल के ज़रिए इन चीज़ों को जिस्म से उसके खराज का बाइस बनता है। और आप देखिए कि कितनी खूबसूरत बात है कि ये जो टॉक्सिन जिस्म में पड़ा हुआ है, इस प्रोसेस के थ्रू जो कि फास्टिंग की वजह से होता है, जिस्म अपने इस नकारा मवाद से जान छुड़ा लेता है। तीसरी बहुत अहम चीज़ जिसका फोकस था कि दर्द के ऊपर इसके क्या असरात होते हैं, तो उन्होंने ये साबित किया कि जो दर्द है इसमें ख़ास तौर पे जब भी हम दर्द की बात करेंगे तो इन्फ्लेमेशन की बात होती है कि कुछ चीज़ें जो अमल जिस्म में हो रहा होता है जो दर्द को बढ़ाने या घटाने का बाइस बनता है। और उन्होंने ये चीज़ साबित की कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो हमारे जिस्म में सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ जाता है। ये वो दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं कि जो दर्द की शिद्दत को कम करने का बाइस बनते हैं। खूबसूरती ये है कि इसके साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड साइटोकाइंस, ये वो दो हार्मोन्स हैं कि जिसका लेवल फास्टिंग की वजह से, रोज़ा की वजह से जिस्म में कम हो जाता है और इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है, जो कि इस बात को साबित करता है कि रोज़े की कैफियत से अल्हम्दुलिल्लाह के दर्द में कमी वाक़ई होती है। ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से ये चीज़ साबित होती है कि जो लोग दर्द की शिद्दत में मुब्तला हैं
वो बिला खौफ व ख़तर रोज़े को रखें और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह की तरफ से एक तौफीक होती है कि आप रोज़ा रखते हैं और रमज़ान मुबारक की जो मुबारक इसके जो इनामात हैं, इकरामात हैं, वो आप हासिल करते हैं। हम अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो में मुख्तसरन ये भी बताएंगे कि जो ये लोग क्रॉनिक पेन में मुब्तला हैं उनकी क्या तरतीब होनी चाहिए, वो किस तरह तरहाबी, किस तरह रोज़मर्रा अपना वक्त गुजारेंगे और कौन सी ऐसी खुराक है कि जिसको उन्हें तरजीहन इस्तेमाल करना चाहिए। आखिर में दर्द को ख़त्म करें, उम्मीद को नहीं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ये सारी मालूमात आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप इन्हें आगे शेयर कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।